देखिए, जम्मू कश्मीर का वो हाल हो गया है कि जब तक एम्प्लॉयज मांगेंगे नहीं तब तक उनको उनके हक मिलेंगे नहीं। आगे भी अर्थ न्यूज़ की कोशिश रहती है कि हम लोग आपके साथ, और आप जब भी हमारे पास आते हैं हमारी कोशिश होती है कि उन समस्याओं को हम उजागर करने का प्रयास करें और उन समस्याओं को हल करवाने का भी प्रयास करें। आज हम आ पहुंचे हैं सफाई कर्मचारियों के पास। रिंकू जी इस वक्त मेरे साथ हैं। तो रिंकू जी, पहले तो ये कि आप पहले भी कई बार इस मामले को लेकर आगे आ चुके हैं। आप लोग सफाई कर्मचारी हर बार आगे आते हैं, बातचीत करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पर होता कुछ खास नहीं है, सिर्फ चुप करवा दिया जाता है। क्या मामला क्या है, पूरा बताएं जरा। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं जी। देखिए, जब भी हमने प्रोटेस्ट किया, अगर हमारी 10 डिमांडें होती हैं तो 2 पूरी की जाती हैं, 8 वहीं पे रुक जाती है। उसी तरह से एक पंजाबी की कहावत है कि तब तक माँ भी दूध नहीं देती जब तक बच्चा चिल्लाए नहीं। तो वही मुलाजमों का हाल है कि जब हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तो तब तक हमारी जो डिमांडें हैं वो नहीं पूरी की जाती हैं। अब बात करें 2018 में हमें गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी थी 600 लोग लगाने की, कि 600 कैजुअल जो है वो आप लगा सकते हो। उसके बाद में यूटी बन गई। यूटी में हमारे जो ऑफिसर हैं ये कहना शुरू हो गए कि अब पता नहीं इसमें डोमिसाइल लगना है या स्टेट सब्जेक्ट लगना है, वो हमें क्लियर करने दीजिए पहले। तो आज 2024 हो चुका है, अभी तक वो 600 कैजुअल जो लोग हैं वो अभी तक नहीं लगे। तो क्लियर भी नहीं किया किसी ने कि डोमिसाइल लगेगा या स्टेट सब्जेक्ट लगेगा? कुछ नहीं क्लियर हुआ अभी तक। इसीलिए आज हमने फिर, जैसे कि अब हमारी सरकार बन गई है, तो सीएम साहब को हम मुबारकबाद भी देते हैं कि जो इन्होंने हमारा जो डिपार्टमेंट है अपने पास रखा। तो हमें उम्मीद भी है कि अब गवर्नमेंट भी बन चुकी है, तो जो हमारी 600 लोग जो सैंक्शन हुई थी पोस्ट, तो वो अब जल्द से जल्द वो लग जाएगी। उसी के साथ साथ पहले भी हमने स्ट्राइकें की, तो फिर हमारे जो कैजुअल लोग थे, डेली विजर लगे हुए थे, उनकी सैंक्शन दी एलजी साहब ने। नहीं, अजीब बात यह है सोचने वाली कि चाहे आप लोग हों या फिर बाकी के कैजुअल डेली वेजर्स हों, ऐसा क्यों है कि जब तक आप लोग शोर नहीं मचाते तब तक आपकी बात ही नहीं सुनी जाती? ये क्यों किया जाता है? क्या रीजन क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो हम तो यही कहेंगे कि जो सफाई साथी हमारे सुबह नींद खुलने से पहले पूरे शहर को साफ सुथरा रख देते हैं करके, तो उनको इग्नोर किया जाता है। क्योंकि कई बार होता गया है कि हमें अपनी सैलरियों के लिए भी, जो कि रूटीन में 1 महीने के बाद सैलरी मिलती है, उसको भी जल्दी करवाने के लिए भी हमें कई बार प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। अब जैसे कि दीपावली का त्योहार आ रहा है, वो 1 तारीख को है। अब हमने इनको आज से 15 दिन पहले का कहा हुआ है कि सर कमिश्नर साहब एक ऑर्डर निकाल दीजिए, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कैजुअल हो, चाहे वो परमानेंट हो, जो सैलरी है, दीपावली एक बड़ा त्योहार है, तो हर इंसान को ये होता है कि सैलरी जो है वो जल्द हो जाए। तो अभी हमें इनसे बातचीत की थी, लेकिन आज तक वो ऑर्डर भी नहीं इन्होंने निकाला कि जो सैलरी है वो 31 को या 30 को इनके अकाउंट में आनी चाहिए। तो ये सैलरी की बात है, वही बात आ गई कि छोटी छोटी चीजों के लिए हमें नोटिस देने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। तो अगर हमारे ऑफिसर चाहें तो ये छोटी छोटी डिमांडें जो हैं, जो इनके लेवल की होती हैं, वो तो ये खुद भी पूरी कर सकते हैं। एक बेसिक चीज ये भी रहती है कि जिस तरीके से आप बता रहे कि हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो फिर जाके प्रॉब्लम कोई सुनता है फिर भी। तो बड़ी बात ये है कि आप लोगों ने प्रदर्शन करने से पहले भी तो किसी से बात की होगी, तो क्या आपको लगता है कि जिन प्रदर्शन करने से पहले आपने जिनसे बात की, कहीं ना कहीं वही आपकी बात आगे नहीं पहुंचने दे रहे? मैं वही तो कह रहा हूँ मैम, जब से ये नए कमिश्नर साहब आए हैं तो हमारी कम से कम भी 4 बार मीटिंग हो चुकी है। तो 4 बार मीटिंग होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी मसले मिसाल जो है वो हल नहीं हुए। इसीलिए अब हमने मजबूरन इनको एक नोटिस दिया है कि अगर 25 तारीख तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो 25 तारीख को यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। 25 तारीख को आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो लगातार प्रोटेस्ट रहने वाला है या फिर हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट रहने वाला है? किस तरह का प्रोटेस्ट होगा ये? देखिए,
हम वो लोग हैं जो पूरे शहर को साफ सुथरा करते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जैसे दिवाली का बड़ा त्योहार है तो हम उसमें जाकर तो अपने शहर को गंदगी से भरें। तो हमारी कोशिश तो यही है कि 25 तक ये हमारी बात सुने और जो इनके लेवल के मसले हैं वो पूरे करें। तो आगे हमें टाइम दे दें कि जो आपकी डिमांड है हम आगे रखेंगे, तो जल्द से जल्द बाकी की डिमांडें भी जो आपकी हैं वो पूरी की जाएंगी। अगर नहीं करते हैं तो फिर मजबूरन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं हो सकता है वो सड़कों पर भी उतरें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो रिंकू जी ने कहा है कि अगर 25 तारीख तक इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो ये लोग बाद में सड़कों पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे और जोरदार हल्ला प्रदर्शन होने वाला है। अब उस हल्ला प्रदर्शन की वजह से आगे क्या रिजल्ट देखने को मिलता है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। पर बड़ी बात यह है, जैसा इन्होंने कहा है कि 4 बार मीटिंग्स इनकी हो चुकी हैं पर उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसा क्या रीजन है जिसको देखते हुए एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है? चलिए आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और सफाई कर्मचारियों को कैसे सपोर्ट करते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, अर्थ न्यूज जम्मू।